अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आप लोगों का लास्ट लेक्चर है। इसमें यार आप लोगों को मैंने कुछ चीज़ें बतानी है, लाइक कुछ क्वेश्चंस आए थे कि आप लोगों ने कीवर्ड प्लानर नहीं किया, ठीक है। बट आई थिंक सो कि मैं कीवर्ड प्लानर करवा चुका हूँ। चलिए, मैं थोड़ा सा उसका भी आइडिया बाद में देता हूँ, बट द थिंग इज कि आप लोगों ने भी करना क्या है। अभी लास्ट लेक्चर में है तो इसमें थोड़ा सा जीएमपी से रिलेटेड हमने लास्ट लेक्चर में आई थिंक सो डिस्कस किया था कि आप अपने बिजनेस को गूगल माई बिजनेस, जिसको एक्चुअल में कहते हैं, हमारे पास लोकल एसईओ की कैटेगरी आती है, ठीक है। हमने इसको क्या करना होता है, मैप के ऊपर क्या करना है, लिस्ट करना है, ठीक है। मैप पे जब लिस्ट कर लेना, उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, कि हम अपने बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी एडिट प्रोडक्ट, एडिट प्रोफाइल, आप देखें आपकी जितनी परफॉर्मेंस होंगी, जितने यूजर्स आएंगे, वो आपके पास ऑटोमेटिकली इधर ही आ जाए। जब आपने कुछ चीज़ लिस्ट कर दी, उसके बाद मेन चीज़ होती है कि आपने इसको क्या करना है, अपग्रेड करना है डेली बेस पे, ठीक है। जस्ट लाइक ये मेरे पास ऐड अपडेट का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आके मेरी पिक्चर लगेगी, ऐड डिस्क्रिप्शन आएगी और बटन सेट होगा वो वाला, जहाँ पे मैंने अपने यूजर को क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। थिंग इज कि अब इसको मैं किस तरह मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास और क्या क्या चीज़ें एडिड सर्विसेज हैं, ठीक है, जो मेरे पास कंपनी की सर्विसेज होंगी, तो यहाँ पे मैं कस्टमर सर्विसेज को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। इसकी मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर मुझे जरूरत हो तो मैं इसको यूज करूँ, बट मुझे वो सर्विसेज यूज करनी है जो मेरे बिजनेस को क्या कर रही होंगी, रिलेट कर रही होंगी, ठीक है। प्रोडक्ट कौन सी ऐड करनी है, ठीक है। अब जो जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जो जो आप सर्विसेज सेल कर रहे हो, प्रोडक्ट एक्चुअल में आपकी सर्विस होती है, ठीक है। वो जो सेल करे वो यहाँ पे इस सेक्शन में आएंगे जितनी। अब मैं गेट स्टार्टेड करता हूँ, तो अभी मेरे से प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा है, उसकी कैटेगरी पूछ रहा है, उसकी प्राइस, उसकी डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट लैंडिंग पेज हो रहा है, जो आपका लैंडिंग पेज से रिलेटेड होगा, और उसका साथ में यूआरएल ड्रॉप पिक्चर लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने अगर इसकी परफॉर्मेंस वगैरह चेक करनी है, तो आपके पास ये ऑप्शन है, आप ओवरव्यू देख सकते हैं, पोस्ट कितनों ने की है, मैसेज, बुकिंग, डायरेक्शन, वेबसाइट क्लिक। जब आपका प्रॉपर लिंक लग जाएगा, अभी एलएमएस इनकी बन रही है एनएस वालों की, ठीक है। ये जैसे ही बन जाएगी इंशाल्लाह, फिर इसका हम वो भी कर लेंगे, ठीक है। अब मैं इसकी कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। अब पीपल एंड एक्सेस, ठीक है, मुझे एक्सेस लेनी है, ठीक है। अब मैं ऐड करता हूँ एनएस का, मैं इनको ऑर्डर करते हैं, ईमेल एड्रेस यूज करना है मुझे, ये यूजर बनाने का ऑप्शन है। जब भी आपने जीएमपी पे काम करना है, तो आप लोगों ने ये देखना है कि जो भी उसको हैंडल कर रहा है वो इख्तियार से हैंडल करे, ठीक है। ठीक है। दिस वन फॉर एग्जांपल, इसको मैं इनवाइट करता हूँ और यहाँ से मुझे ईमेल आनी चाहिए, ठीक है। जीमेल, ठीक है, ये मैंने इनवाइट किया, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करते हैं। अब मैंने एज अ सर्विसेज, अब ये मैंने अपने अकाउंट पे ये वेरीफाई किया, ठीक है। ये देखें, मैं प्राइमरी ओनर हूँ, अब ये ओनर हो चुका है, ठीक है। इसको अगर मैं रीलोड यहाँ से करूँ, तो मेरे पास ये, अभी मैं देख लेता हूँ, ये मुझे शो करता है नहीं करता। अब ये बिजनेस यहाँ पे आ चुका हुआ है, ठीक है। इनकी पेज पे यहाँ से मैं इसको फिर एडिट भी कर सकता हूँ, इसको मैनेज भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसकी प्रोफाइल देख, यहाँ से हमने इसको चेक किया था, ठीक है, देख लेते हैं। पीपल एंड एक्सेस, अब प्राइमरी ओनर एंड दिस वन इज ओनर। अब यहाँ से इसको अगर मैं रिमूव भी करना चाहूँ, मैं इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है, और जो कुछ भी करना हो, ठीक है। अब ओनर की अगर वो कहेंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ से ऑटोमेटिकली उनको एक्सेस यहाँ से अपनी एंड से रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। अब जब आप इसको सेट कर रहे होगे, तो आपने ये चीज देखनी है कि आपके पास कैटेगरीज कौन सी, ठीक है। आप किस टाइप की मार्केट को चेंज कर रहे हो, किस मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हो, एटसेट्रा, ठीक। आप देखें हमारे पास जो बिजनेस प्रोफाइल्स हैं, अब वो देखें, ठीक है, नॉट पब्लिकली विजिबल, ठीक है। अब जो विजिबल है, कौन सा विजिबल है, ठीक है, वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, ये भी विजिबल, ये वेरीफाई हुआ है, ठीक है।
अब इतने ज्यादा हमने वेरीफाई करने की कोशिश की है, ठीक है, बट नहीं हुई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ और मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ, देखते हैं कितने हमारे पास बिजनेस शो कर रहे हैं। अब ये देखो, ये नहीं है, ठीक है। तो इस, जब आपके पास मल्टीपल बिजनेसेस होंगे, ठीक है, तो आप इस तरह के वेरीफाई नहीं होंगे तो वो आपको इश्यूज क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आपने इस तरह माइंड में रखना है। अब ये देखें, ये आपके पास लिस्ट आ गई है, ठीक है, जो वेरीफाई सिर्फ वो रख लें, मैं इसको सबको ट्रीट कर रहा हूँ इसको छोड़ के, क्योंकि ये वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अगर आपका बिजनेस वेरीफाई नहीं हो रहा, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपने पैनिक नहीं होना। मुझे ये वेरिफिकेशन आफ्टर 10 डेज बाद हुई है। कल रात को मुझे वेरिफिकेशन कोड आया, पोस्ट कोड आता है, ठीक है, वो मुझे 10 डेज बाद आया है। वेरिफिकेशन फोन के थ्रू भी हो जाती है, लेकिन एक ऐप जो बिजनेस लिस्टिंग का वेरिफिकेशन होता है वो आपके अकाउंट पे आता है, ठीक है। अब ये कल वेरीफाई हुआ है, इसको मैं प्रॉपर एडिट कर सकता हूँ, ठीक है, इसको प्रॉपर मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए मेरे पास हर चीज है, मैंने इसमें जितनी चीजें ऐड करनी होंगी मैं इसमें फर्दर वो ऐड कर लूंगा। ये लोकेशन की हर चीज मैंने सेट कर दी थी रात को। अच्छा, बात ये है कि जब आप इसको यूज करेंगे, ठीक है, तो आप अगर क्लाइंट को बना के दे रहे हो, ठीक है, उसके सर्विसेज चार्जेस आपने उनसे लेने हैं, बहुत इजी है, ठीक है, ये अराउंड 10 to 15 थाउजेंड में इजीली बन जाता है, जिसमें ए टू जी उसके बिजनेस को प्रॉपर टारगेट किया जाता है, उसको लिंक किया जाता है, उसको मेंशन किया जाता है। अच्छा, फिर डेली बेसिस की अपडेशन का भी पता चल गया, किस तरह हमने अपने बिजनेस को अपडेट करना है, वो हम, मैंने बताया, आप पोस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। आप अपनी प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं जो आपकी यहाँ पे शो होंगी। अब मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई थी कल, वो देखते हैं अप्रूव हुई हैं या नहीं। अब ये अभी तक अप्रूव नहीं हुई, नॉट अप्रूव, ठीक है, ये पेंडिंग में है, ठीक है। तो जो आप, अब ये बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है, आप इनकी पिक्चर्स अप्रूव होंगी, सॉरी इसको कैंसिल डिलीट नहीं करना। अब पिक्चर अप्रूव हो जाएंगी तो वो यहाँ पे शो स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये इनके मैप की मैंने लिस्टिंग कर दी हुई है, ठीक है। इनका मैप के ऊपर मैंने जो लोकेशन है वहां पे भी इनको टारगेट कर दिए गए, एनएस ट्रेनिंग कंपनी कहाँ पे है, ठीक है। मैं आपको जरा इसको ओपन करके दिखाता हूँ, ये ओपन हो रहा है। ये जी, ये आ गया एनएस ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। ये इनकी डिटेल्स आ गई, ठीक है। सेंड योर फोन, ठीक है। ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर ऐड किया, ये इनका एड्रेस ऐड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट ऐड होगी, ऐड अ फोटोज, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं फोटोज ऐड करने की कोशिश करता हूँ तो वो फोटोज तो वैसे है नहीं, वो कल वाली यूज करनी पड़ेंगी। अगर थोड़ा मैं करता हूँ, ट्राई करता हूँ, अगर पेंडिंग में ना जाए। this one, this one, this one, this one, ठीक है। थैंक्स फॉर द शेयरिंग फोटोज, योर फोटोज विल बी पब्लिक ऑन गूगल मैप्स, ठीक है, डन। अब हमने फोटोज भी ऐड कर दी, ठीक है। मैं इसको रीलोड करता हूँ और चेक करते हैं हमारे पास जो बिजनेस कहाँ तक आया है, ठीक है। और वापिस चलते हैं, ये बिजनेस आ गया, ठीक है। निर्वाणा के ऊपर ये आ गया ऑफिस, ठीक है। अब इसको मैं बैक करता हूँ और इसको रीलोड करते हैं दोबारा से। कि अभी अभी रीलोड हो जाता है, इसमें चेक कर लेते हैं अभी हमारे पास क्या चीज अपडेट हुई, वहां पे शो हो गया। अब मेन चीज है यहाँ पे मेन पिक्चर्स शो होनी चाहिए, ठीक है, जो हमने बिजनेस पे ऐड की। ये हमारे पास लोकल एसईओ की टाइप होती है, ठीक है, गूगल माई बिजनेस जिसको कहा जाता है, ठीक है। और वन ऑफ द इजिएस्ट थिंग है, ठीक है, एसईओ में, कि आप किसी बिजनेस की क्या कर रहे हैं, लोकल एसईओ कर रहे हैं। अब अब यहाँ पे बैकएंड पे हमने कॉन्टेक्ट भी ऐड कर दिए, ठीक है। कॉन्टेक्ट ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे हर चीज ऐड कर दी है एनएस से रिलेटेड, ठीक है। किसी ने यहाँ पे आना है, उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो यहाँ से हमें प्रॉपरली डायरेक्ट डील कर सकता है, ठीक है। अभी जो पिक्चर्स ऐड की हैं वो देखते हैं, हमें एग्जैक्टली अभी प्रूफ नहीं हुई, तो ये अब कंटेंट नॉट अप्रूव, ठीक है। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, प्रूफ नहीं हुआ। अराउंड 24 आवर्स के अंदर मिनिमम हो जाती है, ठीक है। समटाइम 10 मिनट्स में भी हो जाती है, अगर ना हो तो वेट कर लें, ठीक है। अब ये नहीं हुई तो मैं इनकी अब रीन्यू पिक्चर्स करवा के दोबारा अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब
यहाँ तक तो आपको चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। ये पिक्चर दूसरी अपलोड हो चुकी है, ये अप्रूव्ड है। अच्छा, यहाँ पे वापस आते हैं और इसको जरा रीलोड करता हूँ, क्या अपडेट देता है। बात ये है कि जब आपने बिजनेस को मैनेज करना है तो सिंगल पर्सन कोशिश करें कि उसको डेली बेस पे अपडेट करें। मल्टीपल यूजर जब अप्रोच करते हैं तो आईपी एड्रेस वहां पे मैटर करता है। जब आईपी एड्रेस आपका डेली बेस पे चेंज होगा, ये पिक्चर लग गई हमारी, ठीक है। ये पिक्चर आ गई है। ओके, यहाँ तक समझ आ गई। ये बात अन्नम, आपका कोई क्वेश्चन है इस चीज से रिलेटेड कि समझना ही हो इस चीज में कि गूगल माई बिजनेस आपको समझना ही हो, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने मेन चीज की, अच्छा मुझे एक चीज बताएं, हमने कीवर्ड प्लानर नहीं किया। गूगल कीवर्ड प्लानर की बात कर। कल नहीं, आज लास्ट क्लास है आपकी। अच्छा, कीवर्ड एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास टूल आते हैं, 2 to 3 टाइप्स के, ठीक है। जबकि मुझे अच्छे से याद है कि मैंने कीवर्ड प्लानर के साथ साथ मैंने आपको 2 टूल्स डिफरेंट करके दिखाए थे, पॉज बार के थ्रू, ठीक है। और सैमरेस से भी करके दिखाए थे, जिसमें हमने सर्च वॉल्यूम देखा था, ठीक है। ताकि हम ये चीज आइडिया हो कि किस तरह हम किसी कीवर्ड को फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। मैं उसका सर्टिफिकेशंस आई डोंट नो अबाउट इट, आपको मैनेजमेंट को डील करना पड़ेगा, उनको मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको अपडेट कर देंगे। अच्छा जी, बात ये है कि अब कीवर्ड प्लानर को अगेन मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को मैंने इसका वो शेयर किया हुआ डॉक्यूमेंट, अगर नहीं किया हुआ तो मैं अगेन शेयर कर दूंगा कि आप लोगों ने इस पे फ्री अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, ठीक है। आज ही कर दूंगा मैं, ठीक है। अब कीवर्ड प्लानर पे चलते हैं और आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ इस पे किस तरह आपने डिफरेंट नीड्स से रिलेटेड अपने कीवर्ड्स को एक्सप्लोर करना है। कोर्स के बाद वैसे मैसेज आ जाएगा सर्टिफिकेशंस का, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप उस चीज़ को चेक कर लीजिएगा कि आपकी सर्टिफिकेशंस कब से ऑनवर्ड होंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब दो चीजें, या तो आप डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स कर सकते हैं या आप सर्च वॉल्यूम के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने न्यू कीवर्ड्स करना है, आगे हमारे पास फर्दर दो ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज कि हम कीवर्ड के साथ कर लें या हम किसी वेबसाइट के साथ कर लें। पहली चीज ये है कि मैं आपको वेबसाइट के साथ करके दिखा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये मैंने, अब यहाँ पे मुझसे वो पूछ रहा है कि या तो मैं एंटायर वेबसाइट को कर लूँ या सिंपल इसके पेज को कर लूँ जो इसका होम पेज का है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि मुझे प्रॉपर वेबसाइट करनी है, मैं रिसर्च करता हूँ और देखते हैं मेरे पास आउटपुट क्या आता है। अब जैसे ही मैंने वेबसाइट को एनालाइज किया तो मेरे पास कुछ रिजल्ट्स आना स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हैं वैली लग्जरी इवेंट्स, ठीक है, हर कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम भी है, ठीक है, एवरेज सर्च वॉल्यूम जिसकी बात हो रही है। उसके बाद मेरे पास उसका मैक्सिमम मिनिमम सर्च वॉल्यूम, 3 मंथ चेंज, कंपटीशन एटसेट्रा सब कुछ आएगा। अब देखते हैं कि मेरे पास मिनिमम सर्च वॉल्यूम वाले कितने हैं। अब जितने भी कीवर्ड आ रहे हैं 0 10 वाले हैं, ठीक है। इसको मैं ले चलता हूँ 500 रिजल्ट्स पे, ठीक है। अब देखिए, मेरे पास कोई ऐसा कीवर्ड अभी तक नहीं दिखा जिसका मिनिमम सर्च वॉल्यूम क्या हो, 100 हो, ठीक है। अब ये चीज होगी कि हम किस तरह एक्सप्लोर किया है, किसी वेबसाइट के थ्रू। अच्छा,
यहाँ पे अब मैंने एक वेबसाइट के थ्रू किया, अब इसको मैं चेंज अगर करूँ, पाकिस्तान है, इसको मैं कर देता हूँ यूएस से, क्योंकि ये वेबसाइट भी यूनाइटेड स्टेट से रिलेटेड है, लाइक यूएसए में काम कर रही है। अब जैसे ही मैं इसको चेंज करता हूँ, मेरे पास सर्च वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या देखें चेंज हो गया। देख रहे हैं 100,000, 100 मिनिमम 100 आ रहा है और मैक्सिमम 1000 आ रहा है। टेंट सेक्रामेंटो मिनिमम सर्च वॉल्यूम कितना आ रहा है, 100 to 1K। अब हमने कीवर्ड कौन सा चूज करना है, हमने ऐसा कीवर्ड सिलेक्ट करना है जिसका मिनिमम सर्च वॉल्यूम क्या हो, 100 हो। लेस देन 100 हमने किसी भी कीवर्ड को सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है, मैक्सिमम कितना होता है मैटर नहीं करता। अब वैली लग्जरी इवेंट हमारे पास लॉन्ग टेल कीवर्ड है जिसका मिनिमम सर्च वॉल्यूम कितना है, 100 है, मैक्सिमम कितना है, 1000 है। टेंट रेंटल सेक्रेमेंटो है, ठीक है, जिसका मिनिमम सर्च वॉल्यूम 100 है, मैक्सिमम 1000। कंपटीशन कितना लो है। ठीक है, अब एक चीज ये आती है, अगर मैं इस कीवर्ड के ऊपर कंपेन चलाना चाहूँ, ठीक है, अब ये तो हमारे पास ब्रांड नेम है, असल कीवर्ड ये है टेंट रेंटल सेक्रेमेंटो। अगर मैं इसके ऊपर कंपेन चलाता हूँ तो मुझे मिनिमम कॉस्ट एक क्लिक के ऊपर 187 रुपीज चार्ज किया जाएगा इन यूनाइटेड स्टेट। मैक्सिमम कितना किया जाएगा, 987, जो मुझे मेरे ख्याल से $4 बनते हैं। ठीक है, वेडिंग टेंट रेंटल सेक्रेमेंटो लॉन्ग टेल कीवर्ड है जिसमें मिनिमम मुझे कॉस्ट किया जाएगा, अगर मैं इसके ऊपर पीपीसी की कैंपेन चलाता हूँ तो है 184 और मैक्सिमम 794। अब मैटर ये करता है कि आपने लेस देन 10 वाला कीवर्ड चूज करना है या नहीं करना। ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं लेस देन 10 वाला कीवर्ड चूज करूं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं लेस देन 10 वाला कीवर्ड चूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? अच्छा, मैं खुद ही बता देता हूँ। लेस देन 10 वाला अगर मैं कीवर्ड चूज करता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं ऐसा कीवर्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ जिसके ऊपर ट्रैफिक नहीं है। ठीक है, अब ऐसे कीवर्ड को सिलेक्ट करने का मतलब ये भी है कि मुझे उसके ऊपर एफर्ट ज्यादा पुट करना पड़ेंगे। तो हमने एक चीज सेट की कि हम ऐसा कीवर्ड सिलेक्ट करेंगे, ऐसे कीवर्ड को टारगेट करेंगे जिसके ऊपर क्या हो, ट्रैफिक मिनिमम 100 हो। 100 का मतलब ये है कि मंथ के अंदर उसको एटलीस्ट 100 टाइम्स सर्च किया जा रहा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड की डॉक्यूमेंटेशन रखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखें, अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड्स हैं। अब बात करते हैं, अगर हमने वेबसाइट के थ्रू देखा तो मैं स्टार्ट विद द कीवर्ड के थ्रू भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, वेडिंग इवेंट्स, शॉर्टर और मिक्स दोनों यूज करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लाहौर, ठीक है, बेस्ट रेस्टोरेंट, REST, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन कोर्सेज, amazon, शॉपिफाई। मैंने यहाँ पे डिफरेंट नीच से रिलेटेड आप कीवर्ड्स लिख के बताए, ठीक है। सॉरी, इसके नीचे वेबसाइट की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ कीवर्ड्स के थ्रू कर रहे हैं और यूएसए में भी चेक कर रहे हैं। अब देखें, ये आगे डिजिटल मार्केटिंग यूएसए में कितना है, उसका मिनिमम सर्च वॉल्यूम कितना, 100K to 1 million। और लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है डिजिटल मार्केटिंग का, उसका है 10K to 100K। ठीक है, अब मेरे पास वेडिंग इवेंट शॉर्ट टेल कीवर्ड है जिसका मिनिमम सर्च वॉल्यूम 1000 टू कितना है, 100 है। ठीक है, 1000 to 10K, सॉरी। उसके बाद लॉन्ग टेल कीवर्ड जो पाकिस्तान में है वो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लाहौर। अगर मैं इसकी लोकेशन चेंज करूँ पाकिस्तान की, तो मैं देखता हूँ मेरे पास जो सर्च वॉल्यूम है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है, पाकिस्तान, दिस वन, सेफ। अब देखते हैं हमारे पास पाकिस्तान में इस कीवर्ड के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। डिजिटल मार्केटिंग ये देखेंगे, 10 100 to 1K हो गया, वहां पे 10 to 100 आ रहा था। ठीक है, तो इस तरह हम कीवर्ड्स को सिलेक्ट करते हैं, हम चेक करते हैं कि किस तरह हमारे पास कीवर्ड्स के ऊपर हमने क्या करनी है, सिलेक्शन करनी है। अब ये आ गया फूड रेस्टोरेंट, इसको मैं यूज नहीं करूंगा। ठीक है, 3 मंथ चेंज में भी ये माइनस में है, लाइक इसकी इतनी सर्चिंग नहीं हुई। ऑनलाइन कोर्सेज पाकिस्तान में कितना मिनिमम सर्च किया जा रहा है, 1000, और मैक्सिमम कितना यूज चेक किया जा रहा है, 10,000।
Amazon की देख लें, मैक्सिमम वर्थ कितनी है सर्च में, 1 मिलियन, इसकी भी 1 मिलियन है। अब यहाँ पे जो मैंने डॉक्यूमेंट सेट किया वो ये है कि हमने एक सूटेबल एसईओ टाइटल बनाना हो 4 से 5 कीवर्ड्स को यूज करते हुए, वो किस तरह बना सकते हैं। जस्ट लाइक डिजिटल मार्केटिंग के शॉर्ट टेल कीवर्ड है। सेकंड मेरे पास है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लाहौर, फिर एक कीवर्ड है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, फोर्थ वन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान। जब हम ऑन पेज एसईओ करते हैं तो वहां पे देखते हैं कि हम जब सूटेबल एसईओ टाइटल डिफाइन कर रहे होते हैं तो हमने ये देखना होता है कि हम ऐसा कीवर्ड सेट करें या ऐसा टाइटल सेट करें जो यूनिक होना चाहिए। अब अगर इन 4 कीवर्ड्स को यूज करते हुए मैंने कीवर्ड सेट करना है या एसईओ टाइटल बनाना है तो मैंने देखना है कि मैं किस तरह यूज कर सकता हूँ। अब हमने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि हमारी रेपुटेशन भी होनी चाहिए कीवर्ड्स में। तो यहाँ पे अगर मैं पहली चीज को पिक करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। अब इस कीवर्ड को मैंने ऑलरेडी नीचे लिख लिया है। अब मैं देखूंगा कि ये कीवर्ड सेकंड वर्ड में आ रहा है या नहीं आ रहा। सेकंड ये कीवर्ड है, इसमें आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग, जो फर्स्ट वन में भी आ रहा है, रिपीट हो रहा है। जो नया है वो ये है डिजिटल मार्केटिंग का आगे एजेंसी इन लाहौर। अब मैंने देखना है कि ये कीवर्ड को प्रॉपर कंपेयर करना है किसके साथ, इस वाले कीवर्ड के साथ। तो इसमें जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है वो तो इसमें भी है। इसमें एक यूनिक कीवर्ड आ रहा है या यूनिक वर्ड है, वो है बेस्ट। मैंने इसको पिक किया और यहाँ पे लिख लिया। अब इस कंप्लीट को मैं कंपेयर करूंगा इस वर्ड के साथ, जो ये वाला कीवर्ड है उसके साथ मैंने मैनेज करना है। अब मैंने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन, वो यहाँ पे भी है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन। तो इसमें जो यूनिक चीज है वो है पाकिस्तान। मैंने इसको किया एसटी लिख दिया। तो मेरे पास यहाँ पे बेस्ट सूटेबल एसईओ टाइटल बन गया। क्या बना, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन लाहौर पाकिस्तान। ये आ गया मेरे पास बेस्ट सूटेबल एसईओ टाइटल। अब ये मेरे पास एक कीवर्ड भी हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी मेरे पास बेस्ट एसईओ टाइटल भी। अब बात आती है कि मेरे इस कीवर्ड के साथ साथ मैं अपने ब्रांड नेम को किस तरह यूज करूँ। ब्रांड नेम को यूज करने के 2 ऑप्शन होते हैं। जस्ट लाइक मैं आपको चीज दिखाऊं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, या मैं आप किसी भी चीज से रिलेटेड करता हूं तो हमारे पास ब्रांड नेम इसी तरह शुरू होंगे। अब ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कहीं पे ब्रांड नेम हमारा। अच्छा ये देखें, ये इन्होंने एक आर्टिकल पोस्ट किया हुआ है, इसमें इन्होंने अपना ब्रांड नेम पहले लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान। ये देखें डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये देखें, ये पावर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। इन्होंने अपना ब्रांड नेम बाद में लिखा हुआ है, पहले इन्होंने कीवर्ड लिखा है या इनका जो ब्लॉग का पेज है वो है। तो हम यहाँ पे 2 तरीके कर सकते हैं, या तो हम अगर हमारे पास न्यू न्यू बिजनेस है तो हमने कोशिश ये करनी कि हमारा कीवर्ड प्रायोरिटी पे हो, हम उसको स्टार्ट में लिखें। उसके बाद ब्रांड नेम है उसको हम बाद में लिखें, ठीक है। इन केस हमारा ब्रांड ग्रो कर रहा है तो हम अपने ब्रांड नेम को स्टार्ट में लिखेंगे और कीवर्ड को बाद में कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन है, ये टेक्निक होती है। अच्छा जी, एसईओ टाइटल की जो लेंथ होती है वो होती है 28 to 56 टू मैक्सिमम 60 कैरेक्टर्स तक, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और ऑप्शन लिखी है वेडिंग इवेंट। 4 कीवर्ड यहाँ पे लिखे हैं, बेस्ट वेडिंग रेंटल सर्विसेज, वेडिंग टेंट रेंटल, टेंट इवेंट रेंटल सर्विसेज। मैं किस तरह बना सकता हूँ, सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा इसको कॉपी, ठीक है, ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मेरे पास आ गया सेकंड वन। इसमें अब जो चीज कॉमन है वो है वेडिंग, सिर्फ वेडिंग इवेंट कॉमन है। इसमें जो नई चीज है वो है बेस्ट वेडिंग रेंटल सर्विसेज। फॉर एग्जांपल इसमें मैं रेंटल सर्विसेज को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, ये लिख दिया। अब इसको मैं कंपेयर करूंगा थर्ड वन से। मेरे पास आ गया वेडिंग टेंट रेंटल्स, मेरे पास आ गया वेडिंग इवेंट रेंटल, टेंट नहीं है। तो मैं टेंट को कॉपी करता हूँ, मैं इसमें करता हूँ इवेंट, यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल। फोर्थ वन है टेंट इवेंट रेंटल सर्विसेज, ठीक है, तो वो ऑलरेडी मेरे पास फोर्थ में भी है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें बनाऊंगा बेस्ट वेडिंग इवेंट टेंट रेंटल सर्विसेज, यानी कि एक बेस्ट वेडिंग कंपनी है जो इवेंट क्या कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है। इवेंट ऑर्गेनाइज में उसके बाद जो सर्विसेज आती हैं टेंट रेंटल, यानी कि वो टेंट को क्या कर रही है, रेंट पे रेंट आउट कर रही है, उसकी सर्विसेज है। अब इसमें वही बात है, ब्रांड नेम, ठीक है, ये अब वैली का है जो हमारे पास यूएसए का क्लाइंट था, ठीक है, इसमें किया है XYZ, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन वही कि मैं अपने ब्रांड नेम को किस तरह यूज कर सकता हूँ, या तो प्रायोरिटी पे रखूँ या मैं उसको सेकंड ऑप्शन पे रखूँ।
चीज क्लियर है, समझ आ गई। और ये फोर्थ वन बायोएड्रल, बहुत इजी था। बायोएड्रल इसमें 30 mg यूनिक है, ठीक है, वो मैंने 30 mg लिखा। और फोर्थ वन में टेबलेट है, फिफ्थ वन में भी टेबलेट है, वो एस टी सिंपल आ गया। ठीक है, इस तरह आपका सूटेबल एसईओ टाइटल डिफाइन होता है। ठीक है, इस तरह आपके कीवर्ड्स डिफाइन होते हैं। क्लाइंट हमें इसी तरह कीवर्ड्स प्रोवाइड करता है, वो हमें ब्रेक करके कीवर्ड दे देता है स्टार्ट। वो हमें कहता है कि यार इन कीवर्ड्स ऊपर काम करना है। फिर हम, जैसे ये मैंने लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाया हुआ है, इसी तरह हम कीवर्ड्स को डिवाइड करके हर पेज पे फिर क्या करते हैं, इंडेक्स करते हैं। उनको टारगेट किया जाता है कि हमने इस पेज के ऊपर इस कीवर्ड को क्या करना है, हिट करना है। ठीक है। अच्छा जी, अब ये चीजें हो जाएंगी, ये आ गया हमारे पास मेथड कीवर्ड से रिलेटेड। अब पोर्टफोलियो आप लोगों ने देख लिया हुआ मेरा। पोर्टफोलियो आप लोगों ने देखा है जो मैंने अपना बेसिकली बेसिक सा बनाया था। अच्छा जी, वो भी दिखा देता हूँ। आप लोग अपना इस तरह का पोर्टफोलियो स्टार्ट में बनाएं। ठीक है, अब ये देखें मैंने अपने इस तरह चीजें बनाई हुई है। ठीक है, ये मैंने अपना स्टार्ट किया। ठीक है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो मैंने। अब यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा सा वो इन्फॉर्मेशन डाली है। ठीक है, कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, मेरी एजुकेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। अब मेरे पास जो ऑप्शंस हैं, मेरे पास मार्केटिंग कंसल्टेंसी की ऑप्शन है। ठीक है, मैंने उसके अकॉर्डिंग लिखी ऑफ पेज, ऑन पेज। ठीक है, ये आपको मैं फाइल दे दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने करना क्या है। अच्छा, तो उसके अकॉर्डिंग आप, मैंने यहाँ पे पिक्चर्स यूज की हैं। ठीक है, बहुत इजी, आप टेम्पलेट कहीं से भी पिक कर लें। अच्छा, उसके बाद वेबसाइट डिजाइन डेवलपमेंट आती है। ठीक है, अगर आपको भी आता है आप उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज लिख सकते हो कि भाई यू कैन मैनेज और हैंडल द वेबसाइट एक्सेट्रा। ठीक है, मैंने यहाँ पे वो चीज़ उसका स्क्रीनशॉट भी लगाया जिस वेबसाइट का मैंने स्टार्ट में किया था। उसके बाद ये हमारा यूएसए का क्लाइंट जिसके मैंने अभी आपको कीवर्ड्स बताए हैं। ठीक है, उनकी ग्रोथ एसईओ में। ठीक है, ये वो चीज़ बताई है। ठीक है, कौन कौन से कीवर्ड किस पेज पे ग्रो कर रहे हैं, किस नंबर पे ग्रो कर रहे हैं। ये उनका सर्च कंसोल का रिजल्ट बताया है। ठीक है, 7 डेज का, 7 डेज में 100 क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, 3.9 इंप्रेशन है। ठीक है, 3.9 के इंप्रेशन है। 2.6 उसकी एवरेज पोजीशन आ रही है। ठीक है। अच्छा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या चीजें आती हैं, बैकलिंक, इंटरनल लिंक्स, जो आपको चीजें सारी आती हैं वो आपने वहां पे मेंशन करनी है। ठीक है, उसके बाद कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, अगर आपको काम पता है, ठीक है, आप उसका भी यूज करें। ठीक है, उसके बाद ये मैंने शॉपिफाई का स्टोर बनाया था जिनका थीम ऑप्टिमाइजेशन करना आता है, कलेक्शन ऑप्टिमाइजेशन, प्रोडक्ट लिस्टिंग, स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, शॉपिफाई एसईओ। ठीक है, शॉपिफाई एप्स, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्ट इमेज एंड एक्सपोर्ट, एप्स इंटीग्रेशन। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में लिखते हो ताकि आपका जो क्लाइंट है वो इस चीज को समझे कि आपको एक्चुअल में काम आता है। ठीक है, उस चीज का आपको बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, सब, अब मुझे रिसेंटली एक कनाडा की कंपनी ने अप्रोच किया, उन्होंने इंटरव्यू करना था। ठीक है, तो मैंने उन, अब डेली बेस पे मैं रिज्यूम नहीं बना सकता, मैं चीजें अपडेट नहीं कर सकता, तो मैं इसी टाइप का फिर पोर्टफोलियो एक रखा हुआ है। जो चीज मैंने नहीं करनी होती वो इसमें ऐड कर देता हूँ, वो एज इट इज उनको भेज दी जाती है। ठीक है, इसका ये होता है कि क्लाइंट को ये भी पता चल जाता है कि काम क्या किया हुआ है। अब इसमें मैंने क्लाइंट्स ऐड करने हैं, वो नया पेज बनाना है मैंने। ठीक है, उसमें मैं अपने क्लाइंट्स को ऐड कर सकता हूँ जिसमें ये पता हो क्लाइंट को। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें करता हूँ न्यू स्लाइड और इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ। यहाँ से मुझे इसको कॉपी करना है, डुप्लीकेट करते हैं, ये डिलीट करते हैं। ठीक है,
ठीक है। अब जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे, ठीक है, ये मेरे पास जितने क्लाइंट्स फॉर एग्जांपल मैंने आपको रफ करके बता दिए, ठीक है, मेरे पास फॉर एग्जांपल ये 5 हैं। तो मैं इनको भी क्या कर सकता हूँ, प्रॉपर हाईलाइट कर सकता हूँ क्लाइंट को, ताकि ये आइडिया हो कि अच्छा इसका इस मार्केट या इस नीश के ऊपर इसका क्या है, काम हो चुका है। ठीक है, इसको मैं फॉन्ट को थोड़ा सा ले चलता हूँ वापस। ठीक है, ये आ गई। अब यहाँ पे मैं अपने क्लाइंट से रिलेटेड कोई चीज अगर ऐड की, तो मैं साथ में यहाँ पे पिक्चर लगा के इसको थोड़ा सा क्या कर सकता हूँ, बेहतर डिफाइन भी कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह आप लोग भी ये चीजें करेंगे, ठीक है, उसका आपको एडवांटेज होगा, आपको उसका फायदा होगा। ठीक है, क्लाइंट यहीं से, क्लाइंट बार बार आपको पूछेगा नहीं कि आपने कितने क्लाइंट का काम किया, वो किधर किया, उसका लिंक जरा मुझे शेयर करें। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ से हम देखते हैं क्लाइंट्स। ठीक है, इमेज। तरह नहीं, मुझे इसको सेव करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा बेहतर वे में डिफाइन कर। इंसर्ट पिक्चर, इसके बाद डेस्कटॉप, ये पिक्चर आ गई। अच्छा, इसकी शेप डालनी मुझे। ठीक है, अब जितने क्लाइंट्स होंगे, ठीक है, मैं उनसे रिलेटेड इसको मैनेज भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं उसके अकॉर्डिंग इसको डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, ये मेरे पास क्लाइंट है, साथ में इमेज आ गई, वो यहाँ से मोस्टली होता है कि पिक्चर्स आपकी रिप्रेजेंटेशन होती हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ की। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर और कुछ यूज करना चाहूँ, इसमें जस्ट लाइक ऐसा है, दिस वन, दिस वन, इसको ऐड किया।
ठीक है, ये मेरे पास क्लाइंट्स आ गए। आप अपनी शीट के ऊपर ऐड करें, क्लाइंट यहीं से जिसने आपके पोर्टफोलियो को देखना है वो यहीं से आप क्लाइंट को एनालाइज कर लेगा, मॉनिटर कर लेगा, और यहीं से आप जज कर लेगा कि आपको कितना काम, कि आपको कितना काम आता है। सॉरी। ठीक है, ये चीजें हो जाएंगी। स्टिल कोर्स एंड हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों का मेरे साथ कट ऑफ हो गया। आप लोगों को चीज़ों की नहीं समझ आएगी, आप लोगों ने मुझे मैसेज करना है, ठीक है। मेरा नंबर आप लोगों के पास है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को हेल्प आउट करूंगा, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ हूँ, चीज़ें सीखते जाएं। और जब भी हेल्प की ज़रूरत हो, ठीक है, आप लोग मुझे बताएं, इंशाल्लाह उसको हम एज सुन एज पॉसिबल सॉर्ट आउट कर लेंगे। क्वेश्चन है तो मुझे पूछें। चलें ठीक है। आपका भी क्वेश्चन नहीं है। चलें ठीक है, अब आप लोगों ने एक चीज करनी है, आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल्स बिल्ड करनी है, लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाए, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोगों ने कनेक्शंस बिल्ड करने हैं, ठीक है। अब आप लोग जिस फील्ड में हो, आपके पास जो स्किल्स हैं उससे रिलेटेड आपके पोर्टफोलियोज होने चाहिए। आप लोगों के इस टाइम अपवर्क पे आपका अकाउंट बन जाना चाहिए, ठीक है। आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट करें अपवर्क पे, ठीक है। अपवर्क के साथ साथ फिर आप अपना जो गिग्स हैं, ठीक है, उनको बनाए, सीखें कि गिग्स आपकी किस तरह बनती हैं, ठीक है। और देखें कि किस तरह आप क्लाइंट हंट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सारी ऑप्शन है, यहाँ पे ये देखें जॉब्स के भी ऑप्शन हैं, ठीक है। जॉब्स के साथ साथ हमारे पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पे डेली बेस पे आकर अपडेट कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, ठीक है। आप किसी क्लाइंट या किसी ऐसी कंपनी की इंफॉर्मेशन को भी चेक कर सकते हो, ठीक है, कि वो क्या सर्विसेज दे रही है। अब यहाँ पे अगर मैं अपनी प्रोफाइल दिखाऊं तो मैं इसको ओपन ही नहीं करता, ठीक है, मैं इतना लेजी हूँ, ठीक है, मैंने ओपन करना ही नहीं होता, ठीक है। फॉलोअर्स डेली बेस पे आ जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने, ठीक है, ये किसी ने एक्सेप्टेड योर इनविटेशन टू मैसेज, ठीक है, ये किसी ने इनवाइट एक्सेप्ट किया, ये मुझे किसी ने फॉलो किया, वो इनवाइट भी करना चाह रहे हैं, मैं ओपन ही नहीं करता, ठीक है। ये भी आप लोगों को दिखाया ओपन करने के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे प्रोफाइल्स बिल्ड करें, ठीक है, और उनके ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करें, और उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करें, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें मेरे पास 6 फॉलोअर्स 30 फॉलोअर्स भी हैं, कनेक्शंस भी हैं, ठीक है। अब लिंक्डइन की प्रोफाइल पे अगर आपका अकाउंट रैंक हो रहा है, आपका अकाउंट ग्रो कर रहा है, तो आपकी जो वर्थ होती है वो इंक्रीज होती है। अब यहाँ पे मैंने अपनी सर्विसेज लगाई हुई है, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, ऑन पेज, ऑफ पेज एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। अभी इसमें मैंने अपनी सोशल जो शॉपिफाई से रिलेटेड है वो चीज़ें ऐड नहीं की। तो जब आप इन चीज़ों को ऐड करते हो तो आपको कोई ना कोई यूजर अप्रोच करना शुरू कर, जस्ट लाइक ये मेरे मैसेज आए हैं, ठीक है। तो जब आप लोग इस चीज़ों को सेट कर लेंगे आपको भी इंशाल्लाह आ जाएंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं, और इनको आप साथ साथ लेके चलें, इंशाल्लाह देखिएगा, मेहनत करते रहेंगे तो आपको फल भी उसका जरूर मिलेगा, ठीक है। बस आप लोगों ने अपना ट्रैक सीधा रखना है, और अल्लाह पे यकीन रखें, और अपनी मेहनत पे फोकस रखें, इंशाल्लाह आपको भी कामयाबी जल्दी से जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। स्टिल द रेस्ट ऑफ थिंग इज कि आप लोगों ने मेहनत करनी है। समझ नहीं आती, आपके पास गूगल है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास एक इंस्ट्रक्टर है, आपका एक टीम मेंबर है जो आपको लीड कर रहा है, आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। आप उसको पूछिएगा, वो आपको डील कर लेगा, ठीक है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको कभी ये नहीं कहूँगा कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको नहीं सिखा सकता, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सपोर्ट भी कर दूंगा, हेल्प आउट भी करूंगा, ठीक है। आपको प्रोजेक्ट आता है कहीं नहीं से, कोई न्यू आपको क्लाइंट मिलता है तो आपको उन चीज़ों की नहीं समझ आती, तो इंशाल्लाह मैं उसमें भी आपको हेल्प आउट करूंगा, कि आप लोगों को एटलीस्ट आइडिया हो चीज़ों को कि आप लोगों ने मैनेज किस तरह करना है और उसको डील किस तरह करना है, ठीक है गाइस। अपना ख्याल रखें और मेहनत करते रहें, ठीक है। और यकीन रखें कि एक ना एक दिन आपको भी फल मिलेगा इस चीज़ का, ठीक है। जितनी मेहनत करेंगे उसी तरह आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें, अदरवाइज क्लास वाइंड अप करते हैं। मैं ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, कीवर्ड प्लानर का भी पीडीएफ आ जाएगा आपके पास, और ये लेक्चर भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।